मई के महीने में मंद पड़े पर्यटन कारोबार को भले ही जून में संजीवनी मिली हो, लेकिन धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए शॉर्टकट बदहाल खड़ा डंडा मार्ग पर्यटन के लिए ही डंडा साबित हो रहा है। इस मार्ग पर जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं, जो पहले 2 इंच की थी अब 4 से 6 इंच की हो गई हैं। ऐसे में इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज वाया खड़ा डंडा मार्ग की हालत ना सुधारी तो कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। इस मार्ग पर 1 से 2 किलोमीटर की परिधि में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं, साथ ही गड्ढों की भी भरमार है। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक शॉर्टकट के चक्कर में इस मार्ग पर वाहन को लेकर चढ़ते तो हैं, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें अपने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाकर भुगतना पड़ता है। धर्मकोट निवासी रशपाल का कहना है कि खड़ा डंडा मार्ग की हालत खराब है। हर दिन इस मार्ग पर गाड़ियां टूट रही हैं, स्किड हो रही हैं और प्रशासन इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रहा है। के लिए आपका नाम? नमस्कार जी, मैं अशोक पठानिया धर्मकोट का स्थायी निवासी हूँ। मैक्लोडगंज में मेरी शॉप है, धर्मकोट में होटल है और हमारी एक होटल एसोसिएशन है, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन स्मार्ट सिटी धर्मशाला, उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि हमारे मैक्लोडगंज ऊपरी क्षेत्र की भागसुनाग हो, चाहे धर्मकोट हो, नड्डी हो, मैक्लोडगंज पूर्ण क्षेत्र हो, इसकी हालत बहुत दयनीय है। जितने भी रोड है, अभी आप धर्मशाला से लेके चलो, एक हमारा मुख्य मार्ग है जो आर्मी एरिया होके आता है, खड़ा डंडा मार्ग के 2 ही मार्ग हैं। बाकी रोड जो है प्रस्तावित हैं, पर उनका काम बहुत स्लो चला हुआ है। और जो अभी वर्तमान में एग्जिस्टिंग रोड है, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पे आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आपके संज्ञान में होगी नहीं होगी, और 2 व्हीलर तो जा नहीं सकता, खासकर जो खड़ा डंडा मार्ग है हमारा मैक्लोडगंज से धर्मशाला के लिए जाता है। तो अब ये स्थिति है कि हमारा जो सीजन है, पर्यटक सीजन है, वो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि मई में हमारा काम हुआ नहीं। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की थोड़ी सी टेंशन थी, वो मई खाली चला गया। अब जून में थोड़ी बहुत एक्टिविटी शुरू हुई है, थोड़ा टूरिज्म बढ़ा है, पर रोड इतनी जर्जर हालत में, ख़राब हालत में है कि वहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है। एक तो पार्किंग की बड़ी समस्या है, दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हैं, 3-3, 4-4 घंटे जो टूरिस्ट आते हैं फंसते हैं, उनकी फैमिलियाँ फंसती हैं। तो ना वहाँ टॉयलेट की सुविधा है, ना लोग बाहर निकल सकते, ना जा सकते। और इस स्थिति में लोग क्यों आएंगे दोबारा? और इतना निराशाजनक उनका हमें संदेश है कि हम दोबारा मैक्लोडगंज नहीं आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसी तरह से ये चला रहा तो आने वाले समय में हमें बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हमारा उपली क्षेत्र जो है सारा टूरिज्म पे आधारित है। क्योंकि यहाँ आपको पता है, होटलियर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, एडवेंचर टूर ऑपरेटर हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, बाकी और व्यवसाय हैं, तो सारा टूरिज्म पे ही आधारित है। तो जो वर्तमान में रोड अभी नए प्रस्तावित है, काम चल रहा है, बहुत स्लो है, और एग्जिस्टिंग रोड जो है बड़ी बुरी हालत है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। और जो अगर रोड की जो निकासी है, एग्जिट पॉइंट्स ख़त्म है, 2 ही रोड है, एक से आना एक से जाना, तो ये इतना लोड है टूरिस्ट का, व्हीकल्स का, नहीं हो सकता है। और सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि बरसात से पहले जो भी वर्तमान में रोड चले हुए हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इनको जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए। अन्यथा क्या होगा कि बरसात के बाद, ड्यूरिंग बरसात, मानसून के समय में ही ये हमारा उपली क्षेत्र मैक्लोडगंज, धर्मकोट, भागसुनाग क्षेत्र बाकी से इस बार से कट जाएगा, जो अभी जो हालत है वर्तमान में रोडों की। तो आपके संदेश से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इसको एक एमरजेंसी के तौर पर इन रोडों को रिपेयर किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए। धन्यवाद। सर, जस्ट रिकॉर्ड के लिए आपका नाम? प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन, सीनियर प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला। सर, बात करें जिस तरह से मैक्लोडगंज में जो रोड है उसमें दरारें पड़ रही हैं, तो क्या कारण मानते हैं सर इसका? आपने शायद बात की है खड़ा डंडा रोड की, जो मैक्लोडगंज दलाई लामा टेम्पल से होते हुए नीचे को आता है। देखिए, वो जगह 2 जगह से प्रभावित है। एक तो वहाँ पर फुटवॉल है, क्योंकि मेन बाउंड्री थ्रस्ट उसके नॉर्थ में जस्ट क्रॉस करती है, तो एक तो फुटबॉल एरिया है जहाँ पर फुटबॉल जो है नीचे की तरफ चलती है। दूसरा है सीवरेज वाटर। आज भी सीवरेज वाटर जो है खुला छोड़ा जा रहा है, और मैंने कई बार कहा कि दलाई लामा टेम्पल का पानी भी कंट्रोल्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड चलती रहेंगी, और जब तक हमारा सीवरेज कंट्रोल नहीं होगा। मानसून सीज़न भी सर आने वाला है, तो क्या इसके आने वाले परिणाम होंगे सर? मानसून सीज़न में जब भी रेनफॉल हैवी होगी, वो ट्रिगर का काम करती है, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल सैचुरेटेड है,
और सैचुरेटेड सॉइल में जब हैवी रेनफॉल होगा उस एरिया में तो डेफिनेटली वो और लैंडस्लाइड मूवमेंट्स होंगे। रोड भी काफ़ी बैठ रहे हैं सर। रोड बैठेंगे डेफिनेटली, जब नीचे का तलाई नीचे का बेसमेंट चलेगी उसकी तो रोड तो बैठेंगे। और रोड सीमेंटिंग रोड बनाने से ये मतलब नहीं है कि रोड स्टेबल हो जाएगा। रोड को तो नीचे से उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, उसकी सैचुरेशन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी कई बार कहा है कि धर्मशाला ग्रुप ऑफ रॉक्स हैं और उसमें क्ले स्टोन और मड स्टोन की रॉक्स हैं जिसके नीचे पानी नहीं जाता, तो पानी ऊपर के लूज अलूवियल सॉइल में रहता है जो कि इतनी सैचुरेटेड हो चुकी है बिकॉज ऑफ द सीवेज सिस्टम्स, जो सेप्टिक टैंक्स और खुला पानी फेंकते हैं हम जितना भी बाथरूम्स का वगैरह का, और उसकी वजह से वो सैचुरेट हो रखी है। और जैसे रेनफॉल हैवी होती है वो ट्रिगर का काम करती है और उसके मुताबिक वो नीचे को लैंडस्लाइड मूवमेंट होगी। सर जिस तरह से बात करें मैक्लोडगंज में कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी मात्रा में हो रही है, तो आने वाले समय में क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं सर? देखिए, कंस्ट्रक्शन दो टाइप की है। अगर तो हार्ड रॉक पे कर रहे हैं तब तो हो सकता है कोई स्टेबलाइजेशन हो, हालांकि अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबलाइज नहीं है ये एरिया क्योंकि हम आप फुटबॉल पे हैं, मगर अगर है तो लैंडस्लाइड से थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहेंगे। और जो एरिया लूज सॉइल में बना हुआ है वो लैंडस्लाइड्स में ही बह जाएगा, वो आज के आने वाले दिनों में उसको खतरा रहेगा। मैं ये रिपोर्ट जो है, देखो जब मैं वाडिया इंस्टीट्यूट में एक साइंटिस्ट के तौर पर कार्यरत था तब मैंने 98 में ये प्रपोजल यहाँ पर दी थी कि कितने लैंडस्लाइड एक्टिव हैं, और जो मकलोडगंज खड़ा डंडा रोड की बात कर रहे हैं वो उस वक्त मैंने आइडेंटिफाई किए थे 25 एक्टिव लैंडस्लाइड्स में। उसमें से एक ये थी, एक MP रेजिडेंस था, एक जोगी बड़ा था, कई थी। तो ये सारी की सारी टीला लाइन था, सारी की सारी लैंडस्लाइड एक्टिव हैं और ये चलेंगी। चोला की लैंडस्लाइड आपने देखा 2013 में अच्छी खासी हुई थी जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनने जा रहा था और वो भी लैंडस्लाइड हुई थी। तो ये जो लैंडस्लाइड्स हैं ये रुकती नहीं है अनटिल अनलेस हम प्रोएक्टिव मेजर्स लेंगे। सर आने वाले समय की बात करें, जिस तरह से मानसून आने वाला है, तो क्या लगता है सर कि काफ़ी नुकसान धर्मशाला शहर को या मैक्लोडगंज को होने वाला है सर? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ प्रॉपर होना चाहिए और जो कि आज भी पुअर है, क्योंकि जब भी रेनफॉल होती है, देखो आप पुराने टाइम पे चले जाओ तो जब भी मानसून आता था तो घरों में भी, इवन घरों के नॉर्थ में जहाँ से पानी ऊपर से आ रहा है उसके नॉर्थ में चढ़े कुल टाइप बनाई जाती थी ताकि एक हैवी वाटर को ड्रेन आउट किया जाए प्रॉपरली। मगर आज की डेट में भी रोड के नॉर्थ साइड में वो जो कुल्ले हैं या वो चले हैं या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। मेरे को आज भी याद आ रहा है कि अगर हम बचपन में पढ़ते थे मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की खुदाई, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम आज भी पूरा अच्छा था, मगर हमारा इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम आज पूरा होता है। आप कल देखिए, कल गुजरात के एक सिटी की बात करें या कहीं और भी कितना पानी सिटीज़ के अंदर घूम रहा है, क्योंकि अब हमने ड्रेनेज सिस्टम को पूर कर दिया, क्योंकि हम जो हैं उस पे लगे हुए हैं, अर्बनाइजेशन पे लगे हुए हैं। अर्बनाइजेशन के दौड़ में हम भूल जा रहे हैं कि कहाँ हम, अब देखो चरान खड्ड जो है कई गवर्नमेंट अकोमोडेशंस खड़ी हो गई हैं, हमने रिवर बेड को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जब हम ड्रेनेज सिस्टम को कवर करते जाएंगे तो डेफिनेटली पानी तो कहीं जाएगा ना, पानी कहीं जाएगा, और जब पानी का रास्ता बंद कर देंगे तो पानी डिजास्टर करेगा और डिजास्टर को हम रोक नहीं सकते इस डिजास्टर को। तो क्या अपील करते हैं सर लोगों से? क्या अपील तो मैं यही करूँगा कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ना की जाए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए पूरे के पूरे धर्मशाला में, मकलोडगंज में, और जहाँ भी लोग मकान बनाएं उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स तैयार करें, क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। 150 साल पहले से 125 साल हो चुके हैं, जिस अर्थक्वेक को 20-25 साल हो चुके हैं अर्थक्वेक आए हुए। और अगर मेरी स्टडी देखी जाए तो मैंने इसको अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन जो है 150 साल दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 25 साल के बाद ऐसा ही अर्थक्वेक जो 1905 में आया था वो रिपीट होगा। मगर इसके बीच में भी आप देखिए कि 86 के 78, 68, 78 और 86 में 4.9 और 5.7 के बीच में 3 अर्थक्वेक आए थे कंटिन्यूटी में, मगर 86 के बाद धर्मशाला में कोई अर्थक्वेक नहीं आया। तो मॉडरेट अर्थक्वेक के लिए तो भी ये तैयार है, और मॉडरेट अर्थक्वेक भी आता है तो यहाँ काफ़ी डैमेज होने की संभावना रहेगी। सर रिकॉर्ड के लिए आपका नाम? नमस्कार जी, राहुल धीमान, प्रेसिडेंट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन स्मार्ट सिटी धर्मशाला। वर्तमान में बात करें तो मैक्लोडगंज के लिए खड़ा डंडा रोड आता है या कैंट रोड की बात करें तो हालत खस्ता है, खड़ा डंडा रोड की हालत बेहद खस्ता है। इसको लेके पर्यटन जो एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, किस तरह की नज़रिया रखती है और सरकार से किस तरह की डिमांड रही है? देखिए राजेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात है ये मुद्दा उठाया है, मुझे बहुत खुशी है। हम बहुत
देर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, प्रशासन से उठा रहे हैं। जो संबंधित विभाग है PWD, उसके साथ हमने बड़ी बार इसके बारे में बातचीत की है, लेकिन आज दिन तक आप देख लीजिए 3 साल हो गए हैं। खड़ा डंडा रोड की जो हालत है बिल्कुल जर्जर हालत में है। और उसमें आप देखें टूरिज़्म में जो रोड्स हैं वो लाइफलाइन है हमारे टूरिज़्म की। वो कनेक्टिविटी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो टूरिज़्म जो है आपका वो अच्छा फ्लोरिश नहीं कर सकता। टूरिस्ट जो है आपका आसानी से, सुगमता से आपके अपने गंतव्य तक जो है वो नहीं पहुंच सकता। खड़ा डंडा रोड को अगर आप देखें नीचे से ही ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि 1-2 किलोमीटर जो है सारा डैमेज है। पूरा जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह दरारें हैं, जगह जगह बैठ गया हुआ है। और उसको आज की डेट में अगर उसको जहां 2 पैसे से या 4 पैसे से ठीक किया जा सकता है तो वो क्यों नहीं किया जाता। हमें समझ में नहीं आती कि जब हल्की सी उसमें प्रॉब्लम आती है तो तब उसको क्यों नहीं रिपेयर किया जाता। वो वेट किया जाता है कि वो पूरी तरह डैमेज हो जाए और पूरी तरह वो बैठ जाए, तब जाके जो है उसकी लिपापोती जो है शुरू कर दी जाती है। और हम चाहते हैं कि उसको अच्छे से पहले से उसको देखा जाए। इनका विभाग का जो भी वहाँ पे कंसर्न्ड जो भी सुपरवाइज़र है या जो भी है, मुझे तो आज दिन तक कहीं कोई नज़र नहीं आया। पता नहीं सुरमा डाल के बैठे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। और ना ही उनके कानों में जूं रेंगती है। हमने कितनी बार ये प्रशासन से और उनसे ये मांग उठाई है कि रोड्स को कम से कम आप ठीक कीजिए, ताकि हमारा टूरिस्ट जो है वो आसानी से और बड़े सुगमता से जो है हमारे यहाँ पे मैक्लोडगंज में पहुंच पाए। सर, खड़ा डंडा मार्ग जो है वो लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। कई जगह जो है वो टूट चुका है और वहाँ जो है काफ़ी संख्या में वाहन स्किड हो रहे हैं, लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो विभाग की ओर से इस रोड को लेकर के क्या कार्रवाई जो है वो की जा रही है? हम इसका जहाँ भी कंक्रीट का जो आपने बताया बैठे हैं, आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपने इसमें संज्ञान भी लिया, इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसके कल ही जब आपने बताया था इसके बारे में, तो हमारे चीफ इंजीनियर जो हैं सूद साहब, उन्होंने कल इसका विजिट किया है पूरा और हमें डायरेक्शन दे दी है भी इसको रोड को कैसे आपने इसको बिल्कुल ठीक करना है। इसका जो आपका कोतवाली बाज़ार से लेके करमू मोड़ तक है वो पोर्शन हमारा PNGSY स्टेज 3 में अपीयर हो गया है। उसका हमने अभी भी पीछे जो एक खड़ा डंडा में 800 मीटर RD पे एक हमारा बहुत ज़्यादा स्लाइड हो जाता था, बैठ जाती थी जगह हर साल बरसात में, तो उसको हमने क्रेट वर्क लगा के उसको ठीक कर दिया है। मतलब वो बैठेगा नहीं, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है, वो अभी कच्चा है। उसमें हम कंक्रीट वर्क शुरू करना था पीछे, लेकिन ट्रैफिक का इतना रश था, जब हमने बजरी भी फेंकी तो वो उसको बजरी पे हम काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ट्रैफिक का इतना ज़्यादा रश हो जा रहा था, दोनों साइड गाड़ियाँ रुक जा रही थी। तो जैसे ही अब ट्रैफिक 5-7 दिन बाद हमारा समर वेकेशन का जो पीरियड है वो ओवर होता है, तो हम जहाँ जहाँ ये हमारे बड़े स्ट्रेच है उनको भी ठीक कर रहे हैं, और छोटे स्ट्रेच के लिए तो चीफ साहब ने हमें डायरेक्शनें कर दी हैं कि नेक्स्ट 5 या 6 दिन में जो है वो सारे का सारा ठीक कर दिया जाए। तो जैसे कि लगभग पूरा ही रोड जो है कई जगह तो पूरे धंस चुका है और कई जगह वो काफ़ी ज़्यादा इतनी दरारें हैं कि वहाँ पे वाहन गिर भी रहे हैं, स्किड भी हो रहे हैं। तो इस पूरे रोड को कब तक जो है ठीक किया जाएगा? इसका हमारा टारगेट अगले 3 महीनों में ये पूरा करमू मोड़ तक जो PNGSY है वो अगले 3 महीनों में करमू मोड़ तक मतलब सितंबर तक बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। एक बहुत ज़्यादा पोर्शन जो आपने देखा एक डिप्रेस हो गया है, वहाँ पे हम कलवर्ट बना के उसको पूरा ही लेवल कर रहे हैं, मतलब वो रेज कर देंगे। हम पाइपें डाले, ह्यूम पाइप, कल चीफ साहब ने डायरेक्शन कर दिया भी इसको कैसे आपने ठीक करना है। और मोस्टली यहाँ पे मैंने देखा है कि जो IPH की पाइपें हैं जो उन्होंने क्रॉस कर रखी हैं 2 इंच या 2.5 इंच की, तो वो रोड के बिल्कुल कंक्रीट के लेवल पे की हुई हैं। तो जब हम कंक्रीट भी करते हैं तो वो कंक्रीट उसके ऊपर टिकती नहीं है, क्योंकि कंक्रीट पाइप के ऊपर कम से कम 6 इंच ऊँची चाहिए, लेकिन उन्होंने रोड के बिल्कुल जस्ट टॉप का कंक्रीट का जो टॉप है उसके लेवल में ही कर रखा है। तो हमने विभाग IPH को भी लिखा है, 2-3 बार हमने चिट्ठियाँ भी लिख दी हैं कि भाई इन पाइपों को जो है वो कंक्रीट से कम 1 फुट नहीं तो 9 इंच कंक्रीट के टॉप से इसको नीचे किया जाए, ताकि हम ऊपर कंक्रीट करें तो वो कंक्रीट टिक जाए। सर, जो पहले की बात करें तो काफ़ी छोटी दरारें थी, अब काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो जी क्या जी कारण मानते हैं सर इसका? इसकी ये स्लाइडिंग, ये जो हमारा वैसे सीस्मिक जोन में स्लाइडिंग जोन में है, तो बारिश में इसकी प्रॉपर ड्रेनेज का जो जहाँ जहाँ रुक रही है, क्योंकि आपने जब आप मकलोडगंज से चलेंगे नीचे करमू मोड़ की तरफ तो आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी ड्रेन है उसमें वो 1.5 से 2 फुट विड्थ में हमारी ड्रेन है, तो उसमें सारी में पूरी पाइपें हैं,
जो पानी की उतरनी है पूरी पाइप है, तो ड्रेन का पानी वो पाइप मतलब नाली के बजाय वो रोड पे चलता है, रोड पे चलता है तो जहाँ भी हेयर क्रैक मिलता है पानी को वहाँ से वो अंदर घुस जाता है और उसको वो नीचे डिप्रेस कर देता है।